तो देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट, मतलब ह्यूमन गतिविधियाँ जो वातावरण को क्या नुकसान पहुंचाती हैं, क्या प्रभाव डालती हैं वातावरण पे ह्यूमन गतिविधियाँ, इसको हम आज देखेंगे। तो इसके कुछ बुलेट पॉइंट है जिसको हम उस वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई, दूसरा हुआ माइनिंग एक्टिविटी, तीसरा इंडस्ट्री एक्टिविटी। इन गतिविधियों से हम कैसे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन्वायरमेंट पे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब सब कोई जानता है कि खेती करना, फसल उगाना, फसल को काटना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं वो कैसे मतलब वातावरण को इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो उसको कुछ बुलेट पॉइंट हम नोट किए हैं जिसे हम आपको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, लिमिट ऑफ डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मोस्ट वाइल्ड क्रिएचर एंड लीड्स टू सॉइल इरोजन। जब हम मिट्टी का कटाव करते हैं, जैसे सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव करना, जब हम मिट्टी का कटाव करते हैं, एक जगह से मिट्टी को दूसरे जगह ले जाते हैं जहाँ मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो उस समय उसमें रहने वाले कुछ क्रिएचर्स जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी मौत हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नेचुरल जितने भी इंसेक्ट होते हैं सब इस एक्टिविटी के कारण इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा टॉपिक, यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन अल्टर द बायोलॉजी ऑफ रिवर एंड लेक्स। जितने भी हम खेती करते समय फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, आप सब कोई ग्राउंड वाटर समझते हैं। जब हम खेती करते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं फसल को उगाने के लिए, तो जो भी उसमें पानी होता है वो जब सूखता है तो कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर नीचे जाता है, जिसके कारण वहाँ के जो भी ग्राउंड वाटर में जो भी पानी है वो प्रदूषित होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं खेती करते समय। आसपास की जो भी तालाबें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आसपास में जितने भी तालाब के खेत हैं, अगर उसमें पानी हम डाल रहे हैं तो पानी बहकर फिर से तालाब में इकट्ठा हो जाती हैं, जिसके कारण जितने भी हम फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं खेत में, वो सब कहीं ना कहीं से जाके तालाब में इकट्ठा हो जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जीव जंतु को एंड एनवायरनमेंट को भी। तीसरा हम देखेंगे पेस्टिसाइड्स जनरल किल यूजफुल इंसेक्ट्स एज वेल एज दोज डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। जब हम देखते हैं कि फसल काटते हैं तो उसमें बहुत से इंसेक्ट रहते हैं इसमें, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो जब फसल हम काट के वहाँ से हटाते हैं तो वो मर जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे हम, द सेम एरिया ऑफ लैंड इज एबल टू सप्लाई फूड एंड फाइबर फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्टरवेशन। आप सब जानते हैं कि हमारे पास जितनी भी भूमि है एक मात्रा में मौजूद है, जहाँ पे हम देख रहे हैं बढ़ती पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतने ज़्यादा बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बिल्डिंग बन रही हैं, लोगों के लिए कम से कम जगह मिल पा रहा है, जगह की अभाव पड़ते जा रही है, तो जितने भी फसल उगाने के लिए जगह है वो कम पड़ते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम इन्वायरमेंट पे देख रहे हैं। जैसे कि एसिड रेन होता है, किसके कारण, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करने से हो रही है। पॉल्यूशन देख सकते हैं आप, एयर पॉल्यूशन देख सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं पेड़। हम चौथा पॉइंट, द केमिकल यूज में वी लीव द फील्ड एज वन ऑफ इवेंचुअली एंडिंग ऑफ इन रिवर एंड लेक्स ऑफ में ड्रेन इनटू ग्राउंड वाटर एक्वालिफायर्स। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी ग्राउंड वाटर होते हैं वो सब ज़मीन के नीचे ही ग्राउंड वाटर पाया जाता है। जितने भी हम फर्टिलाइज़र और तरह तरह के केमिकल अपने फसल में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब हम करते हैं तो जब हम फसल उगाते हैं तो तरह तरह के केमिकल का यूज करते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर में जाता है और ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। दूसरा हम देखेंगे माइनिंग एक्टिविटी। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोयल की माइनिंग होती है, पेट्रोलियम की माइनिंग होती है, मिनरल्स की माइनिंग होती है, जैसे खुदाई करना, हिंदी में इसका अर्थ होता है खुदाई
गतिविधियाँ, जैसे कि हम माइनिंग करते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए, जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको निकालने के लिए हम माइनिंग करते हैं। तो इससे बहुत से पहले तो इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो कि ह्यूमन्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, और यह सब चीज़ें इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इट लीड्स टू द इमिशन ऑफ डस्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड गैसेस विच कॉजेस एयर पोल्यूशन। जितने भी मतलब हम माइनिंग करते हैं, जितना ज़्यादा माइनिंग करते हैं तो हमें डस्ट निकलती हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ गैसेस जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो निकलती हैं, और ये सब क्या है, एयर पोल्यूशन के कारण है। इन सब के कारण एयर पोल्यूशन होता है। माइनिंग लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी, फर्टिलिटी एंड मेक इट टॉक्सिक। जितनी भी माइनिंग होती है, जहाँ हम माइनिंग करते हैं उस जगह पे प्रॉपर वहाँ की जितनी भी मिट्टी होती है, जितनी भी सॉइल होती है, उसकी जितनी भी क्वालिटी होती है वो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। वहाँ की मिट्टी फिर उपजाऊ नहीं रह जाती है, वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। माइनिंग अ विलेज हार्मफुल एलिमेंट लाइक एच को CO, PW, CD, ETC। माइनिंग करते समय बहुत सी चीज़ें हार्मफुल एलिमेंट भी निकलते हैं, जैसे कोबाल्ट निकलता है, सीसा निकलता है, और CD भी निकलता है। बहुत सी एलिमेंट भी निकलती हैं, बहुत से गैसेस भी निकलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। माइनिंग इज वेस्टेज ऑफ लैंड। माइनिंग क्या होता है, जहाँ भी हम देखेंगे कि हम कोयल माइनिंग हुआ, जहाँ कोयल निकाला जाता है, वहाँ की भूमि क्या होती है, वहाँ की भूमि वेस्टेज हो जाती है माइनिंग के बाद से। जैसे वहाँ पे बालू डाल के उस माइनिंग को बंद किया जाता है, कहीं भी माइनिंग किया जाता है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाती है। माइनिंग इज पॉल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर। माइनिंग जितने भी अंडरग्राउंड वाटर हैं उसको भी पॉल्यूट करता है, क्योंकि हम कुछ माइनिंग करते हैं तो उसका वेस्टेज भी निकलता है। जो वेस्टेज निकलता है हम फिर से वहीं पे उसे डंप कर देते हैं, जिसके कारण जितने भी ग्राउंड वाटर हैं वो पॉल्यूट हो जाते हैं। माइनिंग इज डायरेक्टली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लैंडस्केप एंड ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। माइनिंग इज डायरेक्टली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लैंडस्केप एंड ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। माइनिंग के कारण वहाँ की आसपास जो भी प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे कि आप देखेंगे कि जहाँ फिलहाल माइनिंग नहीं हुई उसके पहले वहाँ की जो भी मतलब भूमि होगी बहुत अच्छी दिख रही होगी, नेचर वहाँ का बहुत अच्छा होगा, बट माइनिंग के बाद वहाँ पे बहुत ही वो डिस्ट्रॉय टाइप का दिखता है कि वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, गड्ढे दिखने लगते हैं। ये सब क्या होते हैं, माइनिंग के कारण वहाँ की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। इंडस्ट्री एक्टिविटी क्या होती है, मतलब जितने भी हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि इंडस्ट्री की गतिविधियाँ, जैसे कि उसमें से फ्यूल निकलना, हार्मफुल फ्यूल निकलना, गैसेस निकलना हार्मफुल, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या करते हैं, जितने भी मतलब इंडस्ट्री हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को वो यूज करते हैं, जो कि गलत है। हमें रिसोर्सेज जो हमें नेचर रिसोर्सेज हैं उसे हमें सेव करना चाहिए, उसके बदले हमें अल्टरनेटिव को खोजना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिट मात्रा में मौजूद हैं, जिसे हम ख़त्म कर देंगे तो इसे बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए हमें इन्हें एक अल्टरनेटिव खोजना चाहिए। इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। जितनी भी इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन करेगी, वाटर पोल्यूट करेगी, सॉइल पोल्यूट करेगी। एयर पोल्यूट कैसे करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस रिलीज करेगी, हार्मफुल गैसेस रिलीज करेगी, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। वो जितने भी वेस्टेज होंगे उसे रिवर में डंप करेगी, जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। और सॉइल पोल्यूशन, जैसे वो माइनिंग करेंगी, कितनी इंडस्ट्रियाँ माइनिंग करती हैं, चाहे अपनी डस्ट बाहर ले जाके कहीं डंप कर देती हैं, तो प्रॉपर डंप कर देती हैं, उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। इट इज़ मेजर कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जितने भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग हुआ, एसिड वन हो गया, क्लाइमेट चेंजेस हो गया, ये सबके मेजर कारण ये इंडस्ट्री एक्टिविटी है। ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट करने से हम इस समय देखते हैं एसिड वन रेन का सामना करना पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग देखनी पड़ती है हमें, एजोन लेयर डिप्रेशन देखना पड़ रहा है आपको। इट कॉजेस ऑफ एसिड रेन। इट इज़ अ मेन
कारण है एसिड रेन का। ये सबसे बड़ा और मेन कारण है एसिड रेन का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू के रूप से। तो